अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तो मन्नत ने सारी हदें पार कर दी, आखिरी हद भी पार कर दी है। सुभान को पाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट करा सकती है। उसने सुभान को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। फरहान सही कहता था, मन्नत खुद के अलावा किसी की भी नहीं है। प्लीज प्लीज बोलो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करे मिस इबादत। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फरहान अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहता था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। फरहान की मौत के पीछे मन्नत का तो हाथ नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश करना एक बात है, पर किसी की जान ले लेना उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर मन्नत फरहान की मौत की जिम्मेदार है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब मोड़ ले रही है ये कहानी। इबादत के जहन में ये जो ख्याल है, यही ख्याल हमें हमारे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद करेगा। इबादत का शक मन्नत के ऊपर है, लेकिन फरहान को मारा किसने? हमने। कशफ की मदद से हमें इबादत के जहन में इस ख्याल को पुख्ता करना होगा, ताकि इस ख्याल को कोई भी कभी भी गलत न साबित कर सके। और फिर दुआ बेगम की यह गलीज औलाद हमारी बेटी के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। फरहान की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी या उसे किसी ने मारा था, ये पता लगाने का एक ही तरीका है। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं दुआ अख्तर की बेटी बोल रही हूँ, इबादत अख्तर। हाँ जी कहिए। आपको शायद याद होगा कि आपने कुछ वक्त पहले फरहान नाम के पेशेंट को ट्रीट किया था। आखिरी वक्त में उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ओह हाँ, याद आया। आई थिंक आप ही ने उसे एडमिट करवाया था, राइट? जी जी डॉक्टर, मैंने ही उसे एडमिट कराया था। उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई थी और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर, उस वक्त हमारे घर में बहुत मसले चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी मौत की वजह क्या थी। इबादत जी, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ। इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप ही ने तो कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद पता चल जाएगा कि उसकी मौत की वजह क्या है। प्लीज प्लीज बताइए ना। इबादत जी, आप खुद पढ़ी लिखी है, जो आप पूछ रही है वो एक कानूनी मामला है। फरहान की हालत बहुत खराब थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसका पोस्टमार्टम भी किया था और रिपोर्ट्स पुलिस में सबमिट कर दी थी। हाँ, अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए और उनसे कलेक्ट कर लीजिए। बट अनऑफिशियली मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर आप, हेलो हेलो, इबादत, क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही हैं आप। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कशफ, सब सब ठीक है। मैं बस वो किचन। तुम सिटी हॉस्पिटल में काम करती हो ना?
हाँ, मैं वहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। तो तुम आईसीयू डिपार्टमेंट से किसी को जानती हो? इबादत, एक ही हॉस्पिटल है, सब एक दूसरे को जानते हैं। बोलो ना, क्या काम था? कश्यप, वो कुछ वक्त पहले मैंने फरहान नाम के एक पेशेंट को वहाँ एडमिट कराया था। उसकी हालत स्टेबल थी, फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत की वजह किसी को नहीं पता। मैं वो वजह पता लगाना चाहती हूँ कश्यप, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? थोड़ा टेढ़ा मामला है, पर मैं कोशिश करती हूँ। हेलो डॉक्टर रोहित, हाउ आर यू? हेलो कश्यप जी, क्या बात है, आजकल आपके दर्शन ही नहीं होते। शट अप डॉक्टर रोहित, और ये क्या आप लगा रखा है? अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। वो क्या है ना कि तो बस मुझे फरहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, ताकि पता चल जाए उसकी मौत की वजह क्या थी। आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन हाँ, शाम तक का वक्त देना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू, मैं इंतजार करूंगी। शाम तक पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच कश्यप, थैंक यू। वैसे ये फरहान कौन था, और मतलब आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? देखिए, मुझे आप गैर मत समझिए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आप मुझे अपने दिल की परेशानी बताएंगी तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। थैंक यू, छोटी बहन सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानूंगी। पर कश्यप, आई एम सॉरी, मैं ये बात तुमसे शेयर नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, बट आप परेशान मत होइए, जो भी प्रॉब्लम है ना, ठीक हो जाएगी। एकदम चुप। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, समझी? तो तुम्हारे पागलपन की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत होते होते बचा है। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार दूंगी, समझी? तुम मार दीजिए, गला घोट दीजिए, मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी। मैं तो कहती हूँ जान से मार डालिए मुझे, क्योंकि मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। आज आपको बचाने के लिए मैंने सुभान के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। सुभान मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है वो। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे खरी खोटी सुनाइए। शुक्र मनाओ कि सिर्फ सुना रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाता, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाह कबूल करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी सच्चाई सुभान को बता देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मुझ पर भी शक हो गया है। एक बात याद रखना मन्नत, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया ना तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा पुप्पी जान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।